कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की। कोई भजन करना चाहेंगे, कोई गाना चाहेंगे? अगली बार ले आएंगे, हम कॉपी लेके नहीं आए। हाँ जी, मैंने कहा शायद भगवान आता है, कॉपी नहीं लाए, अगले बार ठीक है।
कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, बाल बाल संग धैनु चरायो। लूट लूट दधि माखन खायो, बाल बाल संग धैनु चरायो। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा भगवान को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरिनाम संकीर्तन की जय। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता और श्री भगवान में दोनों में कोई भी अंतर, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। भगवत दर्शन साक्षात और साक्षात भगवत गीता का दर्शन दोनों एक समान है। तो आज भगवत गीता रूपी समुद्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। उसके पहले हम एक छोटा सा जो नियम है वो पूरा करेंगे, और वो है भगवान के नाम का कीर्तन। उसमें आप लोगों ने सुना है गागर में सागर। किसने किसने सुना गागर में सागर? गागर में सागर का मतलब होता है कि पूरा समुद्र एक गागर या घड़े में आ जाता है। उसका मतलब क्या है?
उसका जो भी सार है वो सब घड़े में आ जाता है। तो इसी प्रकार से भगवत गीता हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, उसका रूप क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनको हमको क्यों देखना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, और वो सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार इस भजन के रूप में जो भगवान के नाम का कीर्तन है उसकी हम लोग सुनते हैं। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की, श्री कुंज बिहारी जी की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर जी की, भोले बाबा की, श्री हनुमान जी की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की, नित्याय गौ प्रेमानंदे।
हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करेंगे। उसके पहले हमारी प्रार्थना क्यों की जाती है? क्योंकि प्रार्थना करने से हमको क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। और हमारे जीवन में अगर आशीर्वाद नहीं है तो हमारा जीवन कभी भी सफल हो नहीं सकता। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, और जो भी हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, उसके पहले हमको प्रार्थना करनी चाहिए। जिनको आती है वो साथ में बोल सकते हैं, अगर नहीं आती है तो क्योंकि पहली दिन है, मैं बताऊंगा कहाँ पर प्रार्थना दी हुई है भगवद गीता के अंदर, तो उसके बाद हम लोग उसको सुन सकते हैं। और देखिए, सुनने का जो फल है कहने से ज़्यादा है। क्यों? कहते हैं एक मुख से, सुनते हैं दो कान से। और कान से सुनने के बाद चीज़ें अगर हमने ध्यान से सुनी है, वो कहाँ जाती है? हमारे हृदय के अंदर जाती है। जब हृदय के अंदर जाती है, हम उसका मनन करते हैं। तो जब मनन करने का मतलब ये है कि जैसे दूध को जमाया और उसमें से उसको मथा, फिर मक्खन निकाल लिया, तो दूध का मक्खन निकालने के लिए जिस तरीके से हमको मनन करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, भगवान की लीलाओं को जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमको उनका मनन करना पड़ता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां च सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि एक कोई बात नहीं, तो वो हरे कृष्णा। कोई बात नहीं। देखिए, जितने लोग यहाँ हम बैठे हैं और कितने लोग सोसाइटी में हैं, हमको क्या मिलने वाला है उसका चयन भी कौन करता है? श्री भगवान। मैसेज बहुत लोगों को गया है, लेकिन मैं इसे
कितने भाग्यवान जीव हैं जिनको ये कृपा प्राप्त होती है कि भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की कथाओं के बारे में उनको सुनने को प्राप्त होता है। और जिनके ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है वही इसमें सम्मिलित हो पाते हैं। ये निश्चित है कि अगर हम अपना प्रयास करना चाहें उससे संभव नहीं है। जब तक उनकी मर्जी नहीं, हम यहाँ करके नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ कारण आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा इस सिचुएशन बन जाएगी कि अरे चलो छोड़ो, है ना। सिचुएशन भी ऐसी ही थी। श्रीमद् भगवत गीता कहाँ कही गई? कुरुक्षेत्र में, और वो भी युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में अगर कोई बात कही जाती है, युद्ध के मैदान के अंदर, वो कितनी सुनने योग्य है। जनरली युद्ध की बातें कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन ये ऐसा विषय है श्रीमद् भगवत गीता कि जिसके बारे में अनंत काल से, आप कहेंगे महाभारत का युद्ध हुआ करीब 5,500 साल पहले, तो हम कह रहे हैं अनंत काल से। इसकी पुष्टि भी भगवत गीता में भगवान करते हैं। 4 अध्याय के पहले श्लोक में वो क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से कि अर्जुन, इस भगवत गीता को मैंने सबसे पहले किसको सुनाया था? तुम ये मत समझना पहले तुमको सुना रहा हूं। इस भगवत गीता को पहले मैंने किसको सुनाया था? विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वा के अब्रवीत। सबसे पहले मैंने विवस्वान को सुनाया, और विवस्वान ने किसको सुनाया? अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। विवस्वान कहते हैं सूर्य को। तो भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता का प्रवचन किसको किया? सूर्यदेव को किया। सूर्यदेव ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु किया। एवं परा प्राप्तम एवं राजर्षो विदु। इस प्रकार परंपरा से ये भगवत गीता चलती हुई, लेकिन योगो नष्टा परंतपा, कि समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से खो गई। और जो भगवत गीता खो गई उसको मैं आज तुम्हें दोबारा सुना रहा हूं। तो भगवत गीता आज की नहीं, 5,000 साल पहले की नहीं, अनंत काल से चली आ रही है। सूर्यदेव को पहले भगवान ने भगवत गीता सुनाई है। इस भगवत गीता के ऊपर पिछले 400, 500, हजारों सालों में अनेक विद्वानों ने बहुत सारी कमेंट्री की है, टीका की है, टिप्पणी की है। और जितनी कमेंट्री, टीका, टिप्पणी की हैं, उन सबको मिला लिया जाए तो भगवत गीता में जो रस है उसका बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज वो होगा। क्यों? क्योंकि भगवान को कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं। तो जो वो अनंत भगवान हैं, वो जो अर्जुन से वचन कह रहे हैं भगवत गीता के रूप में, वो भी कैसे हैं? अनंत हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, गागर में सागर, ये समुद्र के समान है। उस समुद्र को एक छोटे से गागर रूपी भगवत गीता के रूप में भगवान ने उसका निचोड़ निकाल करके हमको दे दिया। आप सब जानते हैं वेदों के बारे में। हम लोगों ने वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन वेद के बारे में सब जानते हैं। वेद कहाँ से आए हैं? वेदों की उत्पत्ति का स्थान क्या है? वेदों की उत्पत्ति का स्थान है भगवान की श्वास। भगवान की श्वास से वेद निकले हैं। लेकिन जो वेद निकले हैं, जिसमें हजारों श्लोक हैं, और उन पहले एक वेद था, उस एक वेद की श्रुति के द्वारा गुरु शिष्य को देता था, शिष्य गुरु बन जाता, अपने शिष्य को देता। परंपरा से ये वेद चलते आ रहे थे। लेकिन कलयुग के अंत में भगवान व्यासदेव ने ये देखा
कि कलयुग के लोग कैसे होंगे, मंदास मंदमतिया, कि उनकी बुद्धि भी बहुत कम होगी, स्मृति भी कम होगी, उनकी मेमोरी बिल्कुल नहीं होगी, तो इतने सारे वेद कैसे एक वेद को पढ़ पाएंगे। उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, 4 पार्ट कर दिए। उसके बाद में भी आज की तारीख में हम मनुष्यों के लिए उन वेदों को, एक्सेप्शंस अलग हैं, सबके लिए पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन व्यास भगवान ने फिर क्या किया, 18 पुराण दी हमको। उन 18 पुराण में से 6 पुराण जो हैं वो सतोगुण में आती हैं, 6 पुराण रजोगुण में आती हैं, 6 पुराण तमोगुण में आती हैं। उन पुराणों को देने के बाद में व्यास भगवान को संतोष नहीं था, सारे वेद लिख दिए, सारे पुराण लिख दिए। तो उनके गुरु नारद देव ने उनको बताया कि तुमको संतोष क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने भगवान की चर्चाओं का वर्णन नहीं किया है। तो उसके बाद भागवत पुराण का निर्माण हुआ। तो भागवत पुराण अलग। जो ये भगवत गीता है युद्ध के मैदान में कही गई। युद्ध के मैदान में किस दिन कही गई भगवत गीता? युद्ध के पहले, भगवत गीता युद्ध प्रारंभ होने के पहले कही गई, क्योंकि अर्जुन को मोह युद्ध प्रारंभ होने के पहले हुआ ना। वे अर्जुन को देखा कि मेरे सब पितामह हैं, चाचा ताऊ मामा साले संबंधी पुत्र पौत्र सब खड़े हुए हैं, इनको मैं कैसे मारूं, आगे चर्चा आएगी। तो उनको मोह हो गया। उस मोह को दूर करने के लिए भगवान ने भगवत गीता उनको, अर्जुन को सुनाई। लेकिन भगवत गीता का जो वर्णन आता है, जो महाभारत है, जिसको पंचम ग्रंथ कहा गया, पंचम वेद और पंचम वेद कहा गया है उसको, महाभारत को इतिहास पुराण उपनिषद सारे मिलकर के पंचम वेद बनाते हैं। तो उस महाभारत में अलग अलग पर्व हैं। जिनको महाभारत के बारे में ज्ञान है वो जानते होंगे। अदरवाइज जैसे सबसे पहले जो है भीष्म पर्व, 10वां भीष्म पर्व आता है बाद में, उसके पहले सभा पर्व, कितने सारे पर्व आते हैं। तो जो भीष्म पर्व है उसके 11वें अध्याय से लेकर के 43वें अध्याय तक भगवत गीता का वर्णन हुआ। लेकिन जो भीष्म पर्व है वो है युद्ध के 10वें दिन की कथा। तो भगवत गीता का वर्णन जो भाग इसमें महाभारत में आता है वो 10वें दिन की कथा में आया, 10वें दिन के युद्ध के बाद। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने पहले दिन भगवत गीता सबको, अर्जुन को सुनाई और युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने के बाद में 10 दिन तक युद्ध होता रहा। 10 दिन तक सेनापति कौन रहे? भीष्म पितामह। और उस युद्ध के परिणाम नहीं देख करके कि भाई भीष्म पितामह कह रहे थे पांडव युद्ध जीत नहीं सकते, तो इसलिए विचार विमर्श हुआ। भीष्म पितामह से पूछा गया कि भाई हम आपको कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विजयी भव आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर बोले आपने विजयी भव तो दे दिया, लेकिन उसको वापस ले लो। क्यों वापस ले लो? क्योंकि जब तक आप हो हम युद्ध जीत नहीं सकते, तो विजय हो नहीं सकती, तो इसका क्या मतलब है, इसने वापस लो। भीष्म पितामह कहते नहीं, तो उपाय क्या है? तो उनको उपाय बता गया, शिखंडी को सामने खड़ा करो और अर्जुन बाण मारे। तो 10वें दिन भीष्म पितामह बाण सैया पर लेट गए। तो एक बहुत बड़ी घटना महाभारत के अंदर हुई 10वें दिन ये। तो वो घटना घटने के बाद में संजय जो है, संजय कौन है? धृतराष्ट्र के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, और इतनी बड़ी घटना की सूचना देने के लिए कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर संजय जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो धृतराष्ट्र को युद्ध के समाचार बताते हैं और उस समय बताते हैं कि आज 10वें दिन युद्ध में भीष्म पितामह बाण सैया पर लेट गए हैं, और इसलिए तो उसके बाद जो धृतराष्ट्र है उनसे पूछते हैं संजय से कि मुझे सारा वृतांत बताओ, क्या क्या हुआ। युद्ध प्रारंभ होने के पहले भगवान व्यासदेव आए। कहाँ आए? धृतराष्ट्र के पास।
और धृतराष्ट्र से कहा कि भाई सबने प्रयास कर लिया, युद्ध तो रुका नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारी को लगे तो मैं, धृतराष्ट्र अंधे हैं, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। उस दिव्य दृष्टि से तुम क्या करोगे? उस दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम जितने भी युद्ध का दृश्य है यहाँ बैठे बैठे तुम देख सकते हो। धृतराष्ट्र ने कहा कि पितामह मैं इसको देखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने पुत्रों का, पौत्रों का, सबका संहार अपनी आंखों से देखूंगा तो कितना कष्ट होगा। आप एक काम करो, मैं समाचार सुनना चाहता हूं, तो मेरा जो सचिव संजय है उसको आप ये दृष्टि दे दो। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली, और संजय को जो दिव्य दृष्टि मिली वो कैसी दिव्य दृष्टि है? उस दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय एक जगह बैठे हुए भी युद्ध को पूरे को देख सकते हैं। हमारा टेलीविज़न आज की डेट में उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? टेलीविज़न में आप ये नहीं देख सकते कि उसके मन में क्या है जो टेलीविज़न में पाठ कर रहा है, लेकिन संजय युद्ध के मैदान के अंदर किसके मन में क्या चल रहा है उसको भी देख सकते थे संजय। इतनी शक्ति उन्होंने दे दी। तो संजय 10वें दिन जब आके युद्ध का दृश्य बताते हैं, जो भगवत गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा सुवा माम का पांडव सेव किम कर संजय, तब संजय धृतराष्ट्र जो पहला श्लोक बोलते हैं। भगवत गीता की चर्चा जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, देखिए भगवत गीता में मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट हैं। किसकी चर्चा हुई है? उसमें सबसे पहला है काल, समय, कर्म। हमारे सबसे कोई भी चीज छूटी नहीं है पांचों में से। समय के अंतर्गत हम सब हैं, कर्म हम सब लोग करते हैं, और कैसे करते हैं? प्रकृति के अंदर कर्म करते हैं। तो काल, कर्म, प्रकृति। उसके बाद हमारे बारे में चर्चा की गई। हम कौन हैं? जीव हैं, आत्मा है। आत्मा का वर्णन उसमें दिया गया है। लेकिन कोई भी चीज जब तक पूरी नहीं होती जब तक परमात्मा या भगवान का वर्णन ना हो, ईश्वर। तो काल, कर्म, प्रकृति, जीव और ईश्वर, इन 5 सब्जेक्ट की व्याख्या मुख्य रूप से की गई है। आपने बहुत सारी भगवत गीता देखी होंगी, गोरखपुर की भगवत गीता भी आती है और छोटी छोटी भगवत गीता हमने देखी है। उन भगवत गीता के अंदर श्लोक हम देखते हैं, श्लोक के साथ साथ हम क्या करते हैं? उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी उसको लिखा है, उसके लिखा था भगवत गीता यथारूप। ये जो भगवत गीता है ये कैसी है? यथारूप मतलब एज इट इज। तो जैसी कही गई वैसी उन्होंने इसके अंदर चर्चा की है। इसके अंदर क्या है? हम आपको भगवत गीता में लाया हूँ, हम जब अगर पढ़ेंगे तो सबके हाथ में दी जाएगी, तो शेयर करेंगे बाद में और भगवत गीता यहाँ रखेंगे। हमारा विचार ये है कि यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी के रूप में अलमारी बनाई जाएगी, उसके अंदर जितने भी हमारे बुक्स हैं सब रखेंगे, भगवत गीता भी उसमें रखी जाएंगी। तो जब प्रोग्राम होगा जैसे सैटरडे को, तो सब लोग 2-2, 3-3 लोग एक भगवत गीता को शेयर कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसके अंदर श्लोक दिया है, हर श्लोक का संधि विच्छेद करके उसका एक एक शब्द बताया है, उसका अर्थ बताया है, फिर उसका अनुवाद ट्रांसलेशन दिया है, फिर उसके बारे में पूरा परपोर्ट लिखा है। परपोर्ट क्या है कि जो शास्त्रों का अध्ययन करके उसमें से उसके गहरे डूबकर समुद्र में जो मोती निकाल के लेके आते हैं, ऐसे संत उनको परपोर्ट के रूप में देते हैं। उसकी चर्चा की, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए जो भगवत गीता है, जैसे कहा कि भगवत गीता भगवान कैसे अनंत है और उनसे निकली भगवत गीता भी अनंत है। हम उसको कैसे समझें? मान लीजिए कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है, राइट? उस कुएं में पानी पीते सब लोग। आजकल तो कुएं बंद हो गए,
लेकिन कभी आपने देखा कि कुएं का पानी खत्म हुआ? वो कुएं का पानी हमेशा वैसा का वैसे ही रहता है। सैकड़ों लोग आएंगे, पानी पी के चले जाएंगे, कुएं का पानी ऐसे ही रहेगा। भगवत गीता भी उसी के समान है। कितने कितने बड़े बड़े आचार्य, संत, महात्मा भगवत गीता रूपी समुद्र में प्रवेश करते हैं, अलग अलग रत्न निकाल के लाते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। हर आदमी देखिए, भगवत गीता को एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उसके अनेक अनेक अर्थ आपके हृदय में अपने आप निकलते चले आएंगे। ये जितने भी हमारे पास 108 उपनिषद हैं, ये भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है। सार किसको कहते हैं? पूरा निचोड़ है। मान लीजिए कोई पेड़ है, किसका पेड़? आम का पेड़, बड़े मीठे दशहरी आम, जो भी आम को पसंद है, हाफूस जो भी है, उसका पेड़ है। तो उस पेड़ के अंदर क्या क्या है? जड़ है, तना है, डंडियां हैं और उसकी पत्तियां हैं। जो फल है वो कहाँ से आ रहा है? उस फल के अंदर रस कहाँ से आ रहा है? फल के अंदर जड़ से, तने में, तने से डंडी में, टहनी में, और टहनी से उसके अंदर रस जा रहा है। तो वही रस जब वहाँ से आ रहा है, अगर मैं चाहूँ कि टहनी में या पत्ते को चबा करके या उसकी जो उसका तना है उसके अंदर मुंह मारूं, उसको स्वाद लेना चाहूँ, तो आम के रस का स्वाद आएगा उसमें? कभी आ सकता है? जब तक वो पककर के आम का रस फल के रूप में नहीं आएगा, उसका स्वाद हमारे पास नहीं आएगा। ऐसे ही भगवत गीता वास्तव में जितने भी उपनिषद हैं, 108 हमारे पास उपनिषद हैं, उनका ये सार है भगवत गीता। हमारे यहाँ बड़ी चर्चा आती है बहुत सारे दर्शन की, अलग अलग दर्शन हैं। तो भगवत गीता कैसा दर्शन है? भगवत गीता किसी भी दर्शन के अंतर्गत नहीं आती। भगवत गीता में सबके दर्शन होते हैं। जैसे बहुत लोग कर्म योग की बात करते हैं, बहुत लोग ध्यान योग की बात करते हैं, बहुत लोग ज्ञान योग की बात करते हैं, और भक्ति योग तो है ही है। भगवत गीता में अर्जुन ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, उसके साथ साथ अगर कोई और भी योग है उसकी भी चर्चा भगवत गीता में भगवान ने की है। गीता को अगर कोई चाहे कि पढ़ लूं, गीता पढ़ी नहीं जा सकती, अनुभव की जा सकती है। चैतन्य महाप्रभु, आपने उनके बारे में सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो एक मंदिर के अंदर एक ब्राह्मण भगवत गीता को ऐसे हाथ में लेकर के देख रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन बाकी जो ब्राह्मण वहां थे, विद्वान ब्राह्मण, वो सब उस ब्राह्मण का मजाक बना रहे थे। अनपढ़ है, पढ़ना लिखना आता नहीं, नाटक कर रहा है। कोई भी कहेगा भाई किताब पढ़नी नहीं आती आपको, किताब लेके ऐसे ही आप कर रहे हैं, तो कहेगा नाटक कर रहा है। तो महाप्रभु ने देखा, उस ब्राह्मण देव के पास गए। ब्राह्मण देव, आप गीता पढ़ रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आपने क्या समझा इसमें? वो ब्राह्मण कहता है, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि भगवत गीता को पढ़ो। जिसको पढ़ना नहीं आता उसको गुरु ने आदेश दिया भगवत गीता को पढ़ो, वो कैसे पढ़ेगा? बोले, मैं भगवत गीता को देखने का प्रयास कर रहा हूं, अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या अनुभव किया? अनुभव मैंने ये किया इसके अंदर कि मेरे प्रभु भगवान सर्वसमर्थ होते हुए एक सारथी के रूप में रथ के ऊपर विराजमान है, जिनके द्वारा पूरा संसार चलता है। वो अर्जुन के
रथी के रूप में अर्जुन रथ पे बैठे हैं, उनके सारथी के रूप में विराजमान है। और आपको जान करके हैरानी होगी, जब रथी रथ चलाता है, युद्ध करता है ना, तो युद्ध करते हुए उसके हाथ में क्या है? बाण है, धनुष है, दोनों हाथ घिरे हुए हैं और उसको दाएं जाना है कि बाएं जाना है कि सीधे जाना है उसको नहीं पता। तो वो क्या करता है, जो चलाने वाला जो सारथी है उसको पैर की ठोकर मारता है, पैर से बताता है दाएं जाओ कि बाएं जाओ कि सामने जाओ। वो ब्राह्मण कहता है कि प्रभु मेरा हृदय भर आता है, क्योंकि वो भगवान पैर से अर्जुन को बता रहा है कि सीधे जाओ। वो दृश्य देख करके मेरे आंखों में आंसू रुकते नहीं हैं। महाप्रभु ने ब्राह्मण को उठाया, खड़ा किया, अपने हृदय से लगा लिया, बोले तुमने ही वास्तव में भगवत गीता को अनुभव किया है। तो भगवत गीता अनुभव की जाती है। भगवत गीता का जो रूप है, देखिए, शुरू से लेके अंत तक भगवत गीता जब आरंभ होती है, दूसरे अध्याय में जब अर्जुन चर्चा करते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और कहते हैं यस्य नाशानिष्टम ब्रूहि तन्मे, कि हे प्रभु, हे कृष्णा, आपने जो मेरे लिए बेस्ट आप समझते हो, जो भी मेरे लिए बेस्ट है वो निश्चित करके बताना। ये नहीं कि अभी कुछ और बाद में कुछ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। आज ये दवाई वो ठीक नहीं करेगी, दूसरी दवाई, तीसरी दवाई। भगवान को कहा गया है सुप्रीम डॉक्टर, और जो सुप्रीम डॉक्टर है वो सुप्रीम दवाई देता है। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु मुझे ऐसी दवाई मत देना, मुझे क्या देना, जो मेरे लिए ठीक हो, उसे निश्चित करके मुझे बताना। कार्पण्य दोषो उपस्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यशेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे स्थिरतादि मां प्रपन्न। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो भगवत गीता में शरणागति है शुरू से, और भगवत गीता का अंतिम जो अध्याय है उसमें भी शरणागति है। किस रूप में शरणागति है? जो अंतिम उपदेश भगवान अर्जुन से करते हैं उसको देखिए। भगवत गीता या भगवान का आविर्भाव किसके लिए हुआ? धर्म की स्थापना करने के लिए। कौन सा फेमस श्लोक है, किसको याद है? सर्व नहीं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए, जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूं, उसकी स्थापना के लिए। लेकिन अंत में जाके भगवान ने क्या कह दिया 18वें अध्याय में? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वापय मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अर्जुन सारे धर्मों को छोड़ दो। बड़ी विचित्र बात है। पहले तो आप करें धर्म की स्थापना करूंगा, अब आप करो सारे धर्मों को छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, कौन से धर्म छोड़ दो? वो धर्म छोड़ दो जो तुम्हें भगवान से दूर लेकर के जाते हैं। वो धर्म पकड़ लो जो भगवान के पास लेकर के जाते हैं। क्या करो? मामेकं शरणं, तुम्हारा एक ही धर्म है। वो क्या धर्म है? मेरी शरण में आ जाओ। फिर क्या होगा? अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हारे जितने भी पाप हैं उनसे तुमको मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, और डरो मत। बड़ी विशेष बात बताई, क्यों नहीं डरो? हम बहुत बार डरते हैं। हम बचपन से अपने परिवार में अनेक अनेक चीजें करते आते हैं। देवी देवता, हमारी जो घर की जो परंपराएं हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। क्यों शरण में आओ? 9वें अध्याय में बड़ी विशेष चर्चा हुई है, उसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए, तो भगवत गीता का जो उद्देश्य है
वो क्या है? देखिए, भगवत गीता वास्तव में एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके द्वारा हमको जीवन जीना चाहिए। दो चीजें हमारे जीवन में हैं, जीना और जाना। जीना और जाना, और दोनों की व्यवस्था भगवान ने की है। जीना किसके अनुसार है? भगवत गीता के अनुसार। जाना किसके अनुसार है? श्रीमद् भागवतम के अनुसार। परीक्षित महाराज को जब संसार से जाना था तब उन्हें भागवतम प्राप्त हुई। उनकी कृपा से आज सबको प्राप्त होती है। और क्यों बताया गया कि भगवत गीता जीने का विषय है? आप बाजार जाते हैं, बाजार से कोई लैपटॉप, कोई इलेक्ट्रॉनिक बड़ा कॉस्टली आइटम लेके आए, ठीक है। वो आइटम लाने के बाद में आपने सोचा मैं उसको यूज करूं, आपने आइटम निकाला, प्लग लगाया और पटाखा बोल गया। पटाखा बोल गया मतलब कुछ खराब हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों हो गया वो? क्योंकि उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उसको ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो उसको चलाने की आती हैं, चाहे वॉशिंग मशीन कोई भी चीज़ है, वो आपने पढ़ी नहीं, या किसी ने आपको बताई। आप नहीं पढ़ी तो सेल्समैन को बताना चाहिए भी इसको कैसे कैसे चला, डेमो देना चाहिए। हमारा मनुष्य शरीर भी एक मशीन है। इस मशीन को चलाने के लिए भगवान ने जो हमारा ऑपरेटिंग मैनुअल जिसको कहते हैं कि किस तरीके से चलाया जाए, उस रूप में भगवत गीता हमको सिखाई है। देखिए इसमें क्या है, जैसे मैंने 5 सब्जेक्ट बताए, काल भी है, कर्म भी है, प्रकृति भी है, और जीव भी है, और ईश्वर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर परिस्थिति में, हर समय में हम कर्म करते हैं, और प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हम कर्म करते हैं। तो वो कर्म कैसे करने चाहिए भगवत गीता में बताया गया। किन कर्मों के करने से हमको क्या प्राप्त होगा भगवत गीता में बताया गया। उन कर्मों के जो फल हैं वो क्या करते हैं, हमको बांधते हैं, कैसे बांधते हैं भगवत गीता में बताया गया। अगर संसार में आपको नहीं बंधना है, संसार के 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकलना है, तो किस प्रकार से बाहर निकला जा सकता है वो भगवत गीता में बताया गया। तो ये सारी चीज़ें भगवत गीता में भगवान ने डिटेल रूप में अर्जुन को बताई। कौन चाहता है कि मैं मरूं नहीं? सब चाहते हैं कि मैं नहीं मरूं, सब जीवित रहना चाहते हैं कि नहीं? और सब चाहते हैं कि बिना कुछ मेहनत करे मुझे सब प्राप्त हो जाए, ये भी इच्छा होती है। सब चाहते हैं मैं सुखी रहूं, दुखी ना हूं, कॉमन बात है। लेकिन किसी मनुष्य की ये चाहना इस पूरे संसार में पूरी नहीं हो सकती। हम जो चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं? हम वो चाह रहे हैं जो संसार की चीज है, जो पूरी हो नहीं सकती, हमसे अलग है, लेकिन जो हमारे पास है, जो हमारा अपना है, उसको हम चाह नहीं रहे। क्या है हमारा अपना? परमात्मा, भगवान, वो हमारे अपने हैं। तो भगवत गीता में ईश्वर रूप के रूप में उसका डिटेल वर्णन दिया हुआ है उस परमात्मा के बारे में। उनकी विभूति क्या है, उनका ऐश्वर्य क्या है। भगवत गीता में जैसे आता है श्री भगवान उवाचा, तो श्री भगवान किसको कहते हैं? भगवान की डेफिनेशन क्या है? किसी को मालूम है? भगवान की डेफिनेशन ये है, षड ऐश्वर्य। विष्णु पुराण में इसका वर्णन आता है, जिसके पास षड ऐश्वर्य है। षड मतलब 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं?
रूप, बल, धन, यश, ज्ञान और त्याग। जिसके पास अनंत रूप में रूप है, यश है, बल है, धन है और ज्ञान है, उन सबके होते हुए क्या है? त्याग है। त्याग की चर्चा क्यों आई है? जो सबसे अंतिम ऐश्वर्य है वो त्याग के बारे में क्यों कहा गया कि सब कुछ हमारे पास है लेकिन फिर भी हम उसमें आसक्त नहीं। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहेंगे, उदासीनवत आसीनम, अर्जुन मैं उदासीन की भांति बैठा रहता हूं। इसका मतलब ये है कि सब कुछ होते हुए भगवान उसमें लिप्त नहीं। अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में भगवत गीता का महात्म्य, उसमें चर्चा आएगी। जैसे कमल का फूल होता है ना, उसके पर कितना भी पानी डालो पानी टिकता नहीं। अगर हमारी स्थिति ये है तो संसार में हम किसी भी गंदी से गंदी जगह चले जाएं, अच्छी से अच्छी जगह चले जाएं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। जब वैसा हो जाता है तो संसार की कोई भी शक्ति हमें संसार के दुख में नहीं डाल सकती, बड़े से बड़े दुख। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है ये कैसी है कि जो भगवान से हमारे पास हैं उनको हमको बताती हैं, उनके बारे में हमको सूचना देती है। एक बात और बड़ी सुंदर आती है कि ये कैसा ग्रंथ है, इसका पार आज तक नहीं पा सका है, ना पा सकेगा और ना पाया जा सकता। ऐसा ग्रंथ भगवत गीता है, क्योंकि इसका अध्ययन करने पर, मनन करने पर बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने बड़े बड़े अर्थ निकाले हैं। लेकिन वो अर्थ भी कैसे हैं? वो अर्थ भी सागर से जिसमें अनंत मोती हैं एक मोती के समान है। तो मोती, लेकिन सारे मोती वो मिलकर के नहीं है। भगवत गीता के बारे में देखिए, जो इसका महात्म्य है दो जगह दिया हुआ है, एक तो पद्म पुराण के अंदर और एक वराह पुराण के अंदर। पद्म पुराण में माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, क्योंकि पद्म पुराण में अधिक जितना भी डिस्कशन है माता पार्वती, बहुत सारा डिस्कशन और भगवान शिव के बीच में चल रहा है। माता पार्वती पूछती हैं उनसे कि हे प्रभु, मैंने आपसे भगवान विष्णु से संबंधित बहुत कथाएं सुनी, लेकिन मेरा मन कर रहा है भगवत गीता की महात्म्य सुनने के लिए, भगवत गीता के बारे में सुनने के लिए। ये माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, जो भगवान विष्णु जिनका वर्ण अलसी के फूल के समान श्यामल वर्ण का है, गरुड़ जिनके वाहन हैं, क्षीर सागर में शेष सैया पर वो शयन करते हैं, ऐसे प्रभु एक समय योग निद्रा में क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर विश्राम मुद्रा में थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप सबसे उदासीन होकर मैं देखती हूं, आप निद्रा मुद्रा में हैं, ये कैसे संभव है? भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम समझती हो मैं निद्रा में हूं, मैं निद्रा में नहीं हूं, मैं भी ध्यान कर रहा हूं। माता लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो गई, आप सब कुछ हो, आप किसका ध्यान करते हो? कहते मैं भी अपने महेश्वर रूप का ध्यान कर रहा हूं, और जिसका ध्यान कर रहा हूं उसमें द्वैत भी है, अद्वैत भी है, सब कुछ उसके अंदर है। आत्म स्वरूप का मैं ध्यान कर रहा हूं। और बताते हैं
कि इसी का वर्णन भगवत गीता में हुआ है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं। और कौन सुन रहा है इस बात को? माता पार्वती सुन रही है। तो भगवत गीता के स्वरूप के बारे में बताते हैं कि भगवत गीता के जो 5 अध्याय हैं उनको मेरा सिर समझो, 10 अध्यायों को मेरी 10 भुजाएं जानो, 1 अध्याय को मेरा उदर जानो और 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल जानो। तो कितने अध्याय हो गए टोटल? 18। और भगवत गीता में 18 हैं 18। तो कहते भगवान भगवत गीता रूपी ये मेरी ईश्वर रूपी मूर्ति है। तो भगवत गीता जैसे मैंने पहले कहा था भगवान से अलग है। इनके जो अध्याय हैं 5 अध्याय भगवान के श्री सिर के समान, 1 10 भुजाओं के समान, 1 उदर के समान और 2 चरण कमलों के समान। कहते हैं भगवत गीता का जो अध्ययन करता है उसकी मुक्ति सुशर्मा के समान हो जाती है। तो माता लक्ष्मी पूछती हैं कि प्रभु ये सुशर्मा कौन है, उसके बारे में बताइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि सुशर्मा नाम का एक बड़ा पापी जीव था। उसने संसार के कौन से पाप नहीं किए, अनगिनत वो पाप करते जाता था। एक समय वो कुछ पक्षियों का मांस लेने के लिए जंगल में गया और सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया। उस काले सांप ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। नरकों की अनेक अनेक यातनाएं भोगने के बाद में उसको किसका शरीर प्राप्त हुआ? एक बैल का रूप मिला उसको। आप लोगों ने पता नहीं किसने सुना होगा। जो बैल का रूप मिला तो बैल क्या करता है? सामान ढोता है। उस जीवन में उसका बड़ा कष्ट हुआ। बाद में किसी जिसके पैर ठीक नहीं थे ऐसे व्यक्ति ने उसको बैल को खरीद लिया अपनी सवारी के लिए। खरीदने के बाद में उसको पूरा उसने कई साल यूज किया और एक समय पहाड़ी के ऊपर जबरदस्ती उसने उसको दौड़ाया, नीचे ऊपर करता रहा। बैल भी बूढ़ा हो गया, वो थक करके गिर गया। गिरने के बाद में उसके प्राण नहीं निकले, लेकिन प्राण निकलने वाले थे। चारों तरफ सब लोग इकट्ठे हो गए। जो इकट्ठे हुए उसमें विद्वान भी थे, उसमें संत लोग भी थे। सब ने अपना अपना कुछ, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो, किसके प्राण निकल रहे हो तो पुण्य देना चालू किया जिसके इससे प्राण आराम से निकल जाएं। तो कुछ ने, हर किसी ने जो जिसका पुण्य था वो उसको दिया, कुछ नहीं हुआ। उसी भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी। उस वैश्या ने कहा कि मुझे पता नहीं मैंने कुछ पुण्य किया या नहीं किया है, लेकिन मैं अपना जो भी पुण्य अगर है तो मैं इसको दे दी। और जैसी वैश्या ने यह कहा उसके प्राण निकल गए। उसके बाद में एक विद्वान ब्राह्मण के घर में उसको मनुष्य जन्म मिला, वही सुशर्मा। उसको लेकिन पिछले अपने जन्म की याद रही। वो गया उस वैश्या के यहाँ, उसको पूछा कि देवी मुझे सबने पुण्य दिया लेकिन कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ, आपने कैसा पुण्य दिया कि जिसे मुझे फल प्राप्त हुआ? बोली मुझे भी पता नहीं उसका। मेरे यहाँ एक तोता है, वो कुछ ना कुछ कहते रहता है, मैं वो सुनती रहती हूँ, पता नहीं क्या है। तो मैंने तो कहा था कि मुझे नहीं पता, अगर कुछ पुण्य हो तो उसको तुमको फल मिल जाए। चलो तोते को पूछते हैं। तोते के पास गए, तोते को पूछा। तोता बोला कि पिछले जन्म में उनके पापों के कारण मुझे ये तोते की योनि प्राप्त हुई। मेरे माता पिता चले गए पहले ही,
और जाने के बाद में मैं तड़प रहा था, भटक रहा था, गर्मी की धूप में सड़क के ऊपर गिरा हुआ था। वहाँ से वो संत महात्मा आए, उन्होंने मुझे उठाया, अपनी कुटिया में जाकर के पिंजड़े में मुझे रख दिया। लेकिन वो डेली कुछ ना कुछ गाते थे, वो मुझे कंठस्थ हो गया। जो कंठस्थ हो गया वही मैं गाते रहता हूँ, और वही गणिका ने, वैश्या ने वो सुना है। वो क्या था? भगवत गीता का पहला अध्याय। उसके प्रभाव से ही ये जो सुशर्मा है, इनको आज ये गति प्राप्त हुई। और वही पुण्य जो इस वैश्या को पता नहीं था, उस पुण्य के प्रभाव से बैल से तुमको भी तुम्हारी मुक्ति मिली। तो भगवत गीता का जो महात्म्य है इतना बड़ा है कि आचार्य लोग ये कहते हैं कि जिनके घर में भगवत गीता रखी हुई है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे विष्णु पुराण, ये वराह पुराण से। वराह पुराण में क्या बताया गया है? धरती माता कह रही है, धरती माता देखिए भगवान की क्या है? पत्नी है उनकी, भगवान की पत्नी है धरती माता। वो क्या कह रही हैं? धरो वाचः भगवान परमेशणाम भक्तिर्व विचारणी प्रारब्धा भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। कि हे भगवान परमनियंता भगवान, जो अपने प्रारब्ध कर्मों से संसार के जीवन में डूबा हुआ है, संसार में डूबा हुआ है, उसमें अटूट भक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है? भक्ति माध्यम है भगवान के धाम जाने का। तो जो संसार में डूबा हुआ उसको भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो भगवान क्या करें? भगवान श्री विष्णुरुवाचा प्रारब्ध बुज्यमानो ही गीताभ्यास रता सदा सा मुक्ता सपे लोको कर्मणा नोपलिप्यते। जो व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों के पालन में संलग्न होकर भी, ये क्यों कहा भगवान विष्णु ने? हम ये नहीं कहते कि आप घर द्वार छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, उसमें सब रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें संलग्न रहते हुए भी गीता का अध्ययन नियमित रूप से करता है। अगर कोई संसार में रहते हुए भी गीता का अध्ययन नियमित रूप से करता है, वह मुक्त हो जाता है, इस दुनिया का सबसे खुश इंसान है। और सबसे बड़ी बात, वो कर्म से बंधा हुआ नहीं। कितनी बड़ी बताइए। कह रहे हैं आगे, जहां गीता रखी जाती है, जहां गीता का पाठ किया जाता है, उस स्थान पर प्रयाग आदि सभी पवित्र तीर्थ निवास करते हैं। अगर गीता का पाठ होता आपके घर में, तो प्रयाग भी आपके घर में विद्यमान है। और ये कौन कह रहा है? भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं। सभी देवता, ऋषि, योगी, नाग, गोपाल, गोपिकाएं, नारद, उद्धव, वो भी वहां निवास करते हैं। जहां गीता का पाठ किया जाता है, वहां जो भी आपको सहायता चाहिए वो मिलती है। हे पृथ्वी, जहां इसे पढ़ा जाता है, सुना जाता है, सिखाया जाता है, या इस पर चिंतन किया जाता है, मैं सदा वहां निवास करता हूं। अगर गीता का अध्ययन कहीं होता है, निवास होता, पढ़ा जाता है, भगवान करे मैं स्वयं वहां निवास करता हूं। मैं गीता का आश्रय लेता हूं, गीता ही सर्वोत्तम धाम है। मैं गीता के ज्ञान से तीनों लोगों की रक्षा करता हूं। गीता मेरा सर्वोच्च ज्ञान है, निसंदेह ब्रह्म स्वरूप है, सनातन अर्थमात्र है, आत्मा का अनुज तेज है। जो व्यक्ति शुद्ध अचल मन से, कैसे? शुद्ध अचल मन से प्रतिदिन भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करता है। आप कहेंगे 18 अध्याय तो हम नहीं कर सकते, उसका भी उपाय बताया है। पाठ करता है, उससे ज्ञान में पूर्णता प्राप्त होती है और सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यदि पूरा पढ़ना संभव न हो तो आधे पढ़ने पर भी गाय दान का फल प्राप्त
होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इसका 1/3 पाठ करता है उसे पवित्र गंगा नदी में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है, और जो इसका 6वां भाग पढ़ता है उसे भी सोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि कोई प्रतिदिन एक प्रवचन, एक श्लोक पढ़ता है तो हे पृथ्वी वह एक मनवंतर तक मानव शरीर धारण किए रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हमको चिंता होती है अगला जन्म किसका मिलेगा, किसी भी योनि में जा सकते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कोई प्रतिदिन श्लोक, भगवत गीता के श्लोक का पाठ करता है तो एक मनवंतर, मनवंतर का मतलब कितने साल हो गए बताऊं? मनवंतर का मतलब है 308 मिलियन 448 हजार साल। 3 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़ नहीं 3 करोड़ 8 लाख नहीं, कितना मिलियन है ना ये, 308 मिलियन 30 करोड़ 84 लाख 48 हजार, इतने साल तक वो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। फिर कह रहे हैं कि जो 10, 5, 7, 4, 3, 2 या 1 या आधा श्लोक भी पढ़ता है, दोहराता है, वह चंद्रमा के क्षेत्र को प्राप्त, चंद्रलोक को जाता है और वहां 10,000 वर्षों तक रहता है। गीता के दैनिक अध्ययन का आदी होकर एक मरता हुआ व्यक्ति फिर से एक इंसान के रूप में वापस आता है। गीता में भगवान ने जब हमारा शरीर छूटता है ना, उसके बारे में एक प्रॉमिस किया है। भगवान का प्रॉमिस है भगवत गीता में। क्या प्रॉमिस है? भगवान ने कहा 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मृत्वा कलेवरम यह प्रयाति से मगम नाति आतिर संशया। कि अर्जुन, तुमने जीवन में कुछ भी किया कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अंत काल, अंत समय में शरीर छोड़ते हुए, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव, शरीर छोड़ते हुए जो मुझे याद करता है वो मेरे ही धाम को, मुझको प्राप्त होता है। लेकिन ये मत समझ लेना कि हम अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे, जीवन भर तो याद किया नहीं, अंत समय में वो कैसे याद आएंगे? वो भी उस समय जब मृत्यु होती है, मृत्यु के समय जब शरीर में कष्ट होता है, जब प्राण हमारे शरीर से निकाले जाते हैं, 1 भी 2, 4, 5, 10,000 बिच्छू नहीं, 30,000 बिच्छू अगर एक साथ काटे इतना पेन होता है शरीर में, 30,000 बिच्छू। गीता का 12वां अध्ययन करने से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय गीता शब्द का उच्चारण करने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। 7 श्लोक हैं बड़े सुंदर, हम लोग उनको दोहराएंगे, मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत् प्रतापुमान् विष्णु पादम वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ये वराह पुराण के गीता महात्म्य के दूसरे अध्याय में वर्णन आया है कि भगवत गीता क्या है? इदम शास्त्रम, ये दिव्य साहित्य है। दिव्य क्या होता है? दिव्य वो होता है जो बासी नहीं होता। हमारी माला का फूल बासी हो जाता है, लेकिन भगवान के गले में जो माला पड़ी होती है वो बासी नहीं होती, दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यानपूर्वक या पठेत प्रतापमान, जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय चिंताओं से मुक्त है। हमारे जीवन की सारी भय चिंताओं से मुक्त होने का साधन क्या है? गीता का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। गीता धनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि
पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, कैसे? निष्ठा गंभीरता के साथ, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उसके ऊपर कोई प्रभाव। ये बात क्यों बताई गई? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आज पाप कर लिया, कल पुण्य कर लेंगे, पुण्य पाप को मिटा देंगे। आप ये सत्य जानना, हमारे जो पाप फल है उनका नाश पुण्य नहीं करते। यहाँ क्या क्या उसके प्रभाव को मिटा देते। मतलब ये है कि उन पुण्यों के पाप का जो पुण्य फल है उसकी जो हमको कष्ट होने वाला है उसके सहने की इतनी शक्ति हम भगवान हमको देते हैं। अगर वो पहाड़ जैसा फल हमारे ऊपर गिरने वाला है, वो कैसे बन जाता है? राई के दाने के समान बन जाता है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। हम लोग स्नान करते हैं नित्य रूप से। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से, उसके दोष से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में स्नान करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा, भगवत गीता ऐसा समुद्र है, उसमें हमको डूब करके उसके अंदर से, देखिए दो प्रकार की नदी है। एक नदी कैसी है? जिसमें हम स्नान करते हैं, संसार की नदी है। पवित्र भी नदियां हैं, लेकिन उसमें डूब जाएंगे तो क्या होगा? जय श्री राम। ठीक है। लेकिन भगवत गीता रूपी नदी या भागवत रूपी नदी अगर उसमें डूब जाएंगे तो क्या होगा? भगवान के श्री चरण कमलों में हम लोग पहुंच जाएंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यं शास्त्र विस्तरैः या स्व पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनी श्रुता। चूंकि भगवत गीता भगवान के श्री मुख से निकली हैं, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक ही पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि ये सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। भारतामत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रासुनी शतम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। जो गंगाजल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। कहते मरे हुए व्यक्ति, जो मरने वाला है, उसके मुख में गंगा डालो तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता रूपी अमृत का पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान विष्णु ने स्वयं, कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधे भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। किसके समान है? गाय के समान है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को क्या कर रहे हैं? दूध रहे हैं। गाय दूध कब देती है? अगर गाय का बछड़ा उसके पास नहीं होगा तो दूध देगी? अगर भगवान ना करे किसी गाय का बछड़ा चला जाता है तो उस बछड़े को पूछ भर के उसके पास खड़ा करते ग्वाला, है ना। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण गाय को दूध रहे हैं, भगवत गीता रूपी गाय को, और अर्जुन बछड़े के समान है।
सारे विद्वान और शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय का दूध का पान करने वाले हैं। तो हम सब भी क्या करने वाले हैं? भगवत गीता के अमृत रूपी दूध का पान हम लोग अब से करने वाले हैं। अंतिम श्लोक में कहा गया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस नामानि यानि, कर्मापि एकम तसदेव सदेवा सेवा, तसदेव सेवा। आज के युग में केवल एक ही शास्त्र, एक ही ईश्वर, एक ही धर्म और वृत्ति के लिए लोग अत्यंत उत्सुक हैं। सब लोग कहते हैं भाई इतने सारे धर्म हैं, हम किसको फॉलो करें? तो कह रहे हैं कि सब लोग इसके लिए उत्सुक है। अतएव सारे विश्व में केवल एक ही शास्त्र हो, क्या हो? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र कृष्ण ने जो गीत गाया है भगवत गीता के रूप में, वही एक केवल शास्त्र हो। एको देवो देवकी पुत्र एवा, और एक ही देव हो, वो कौन हो? देवकी पुत्र कृष्ण एक देव हो। एको मंत्र से नामानि यानि, और एक ही मंत्र हो। मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही मंत्र हो। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कार्य हो। हमारे जीवन का उद्देश्य वो क्या हो? भगवान की सेवा। जब भगवान की सेवा में हम लोग लगते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं हमको आशीर्वाद देते हैं। भगवान की कृपा के बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो ये भगवत गीता का जो व्याख्या, जो महात्म्य है, एक बहुत ही प्रयास किया, बहुत छोटा छोटा नगण्य प्रयास किया है। अदरवाइज कैसी हैं ये? अनंत हैं। तो आज हमारा समय हो गया है। जो पहला श्लोक है उसको हम लोग बोल लेंगे एक बार, ठीक है ना? तो उसके बाद में एक सवाल था। हाँ, वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है? ये जो मनवंतर चल रहा है ना, जब पंडित जी वो बोलते हैं संकल्प बोलते हैं, उसमें सब चर्चा आती है उसकी, मनवंतर की भी, और उसमें युग कौन सा है, कौन सा कल्प है, सब उसकी चर्चा आती है। उसमें ध्यान से सुनिए। 7 to 14 सातवां देखिए, इस भगवत गीता में आप सबको आज तो बयान तो लेके तो आए हैं, लेकिन अभी समय नहीं है सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का। जो श्लोक है, श्लोक के बाद में उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, फिर ट्रांसलेशन है, फिर उसके बाद में परपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आज केवल संस्कृत का श्लोक बोलेंगे क्योंकि पहला दिन है हमारा। तो भगवत गीता का एक ना एक श्लोक हमको पढ़ना जरूर चाहिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वः संजय धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वः संजय धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वः संजय। ये श्लोक धृतराष्ट्र
का पूरे 700 श्लोक भगवद गीता के अंदर हैं और एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। जो बिल्डिंग बनती है ना, सबसे पहले एक ईंट रखी जाती है, सबसे पहले नींव में, ये उसकी वो ईंट है, ये श्लोक। इसके श्लोक की जब हम चर्चा करेंगे अगली बार, उससे पता चलेगा कि पूरी महाभारत का युद्ध इस श्लोक में छुपा हुआ है। धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा, कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, वो क्षेत्र कैसा है? धर्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? अधर्म हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है। उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संवेतायुत्सवा, सब इकट्ठे हुए लोगों ने माम का पांडवश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? इसका मतलब अब तक 10 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है। भगवत गीता कहाँ शुरू हो रही है? चर्चा वहां से शुरू हो रही है। भगवत गीता कहीं पहले दिन गई, लेकिन चर्चा वहां से शुरू हो गई कि उन लोगों ने क्या किया। उसके बाद संजय उसकी चर्चा करेंगे और ये जो कुरुक्षेत्र है इसका वर्णन भी करना है। कुरुक्षेत्र के इस बाद में उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? देखिए, हमारे पास 2 तरीके हैं, 700 श्लोक हैं। अगर हम हर श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो भी कर सकते हैं। अगर आप कहें कि भी एक पहले जल्दी जल्दी करके करो तो वो भी कर सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? एक श्लोक करके उसकी व्याख्या बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अगली बार जो ये श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसकी पूरी चर्चा होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे। अभी हम लोग 5 मिनट के लिए नरसिंह भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद। ठीक है, आप सब लोग खड़े बैठे रहे। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दाहिने, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, शिलाटंका नखालाये, को नरसिंहो पर को नरसिंहो, तो नरसिंहो पर तो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंहो, बहि नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नखां अद्भुत सिंहां, दालिका हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां, केशवगीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवगीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव,
जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जयो लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जयो लक्ष्मी नरसिंह जय भक्ता प्रहलाद प्रहलाद महाराज भक्ता प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज श्री श्री नरसिंह भगवान की जय भक्त प्रहलाद की जय शिला प्रभुपाद की जय शिला गुरुदेव की जय नित्याय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल आज के आनंद की जय श्रीमद् भगवत गीता जी की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय हरि हरि बोल हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब प्रसाद वितरण होगा। अभी हम देखते थे बाहर टेबल लगी क्या बाहर भदौरिया जी टेबल